अभी लगभग 1 महीना पहले ही मैंने आप सबको इन्फ़ॉर्म किया था कि हरियाणा सिविल सर्विसेज़ का फ़ॉर्म निकल गया है और मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊँगी एग्ज़ाम होने तक। लेकिन आप सबके इतने सारे कमेंट मैंने देखे, वैसे मैंने छोटी-छोटी क्लिप ली थी और मुझे लगा था कि मैं ना बाद में वीडियो बना दूँगी इन सब का करके कि मैं कैसे प्रिपेयर कर रही थी एग्ज़ाम के बाद। बट मेरे को एक दिन लगा कि मैं अपना यूट्यूब अकाउंट खोलती हूँ, तो मुझे देखा कि बहुत सारे कमेंट्स थे। आप सब पूछ रहे थे कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ मैं जॉइन कर रही हूँ। और तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ मैं देखने गई थी यहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 25D में। और एक मुझे जो अच्छी लगी वो थी यूपीएससी अखाड़ा की, क्योंकि वो ऑफ़लाइन वहाँ पे जाके टेस्ट अवेलेबल करवा रहे थे और मुझे यही था कि मुझे ऑफ़लाइन जाके वहाँ पे ही टेस्ट देना है, मुझे घर से ऑनलाइन नहीं टेस्ट देना है। और पढ़ाई की रफ़्तार को भी बढ़ाना था, ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ाई करनी थी। इस वजह से मैंने यूट्यूब को थोड़ा छोड़ा था। और बट थोड़ा-सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे चाहिए होता है, क्योंकि बच्चा है छोटा और उसका बचपना मैं खोना नहीं चाहती हूँ। आज तक भी मैंने उसका बचपना पूरा जिया है और आगे भी मैं चाहती हूँ कि ये जो बचपना है ये कभी वापस मुड़ के नहीं आएगा। इसलिए जब भी मैं पढ़ाई से फ्री होती हूँ, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। कभी भी जब भी मेरे पास टाइम होता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली, अपनी पढ़ाई, अपने बच्चे के लिए अभी डिवोट किया हुआ है और मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। लेकिन आप सबके कमेंट मैंने पढ़े, इतने सारे कमेंट थे, बहुत सारे। और थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना प्यार दिया है। और यूट्यूब मेरा ना पैशन है, मैं ये कभी भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने 3 महीने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि यूपीएससी का मेरे पास एक ही अटेम्प्ट था और उस टाइम पे भी मैंने ये गलती करी थी कि मैंने यूट्यूब को नहीं छोड़ा था। और कहीं न कहीं एक होता है ना कि मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मॉक टेस्ट लगा लूँ, मैं घर पे ही टेस्ट लगाती थी और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था सीसेट के एग्ज़ाम में, जब मैं टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई थी। वो गलती मैं इसमें नहीं दोहराना चाहती थी। इसलिए मुझे लगा कि जो भी टाइम जहाँ से मैं बचा सकती हूँ, फ़ॉर्म निकलने के बाद मैं वहाँ से बचाऊँगी। और जहाँ पे मुझे टाइम देना ही है, कुछ फैमिली की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पे आपको टाइम देना ही पड़ता है। वो एग्ज़ाम डे से पहले भी आपको देना पड़ेगा, इनफैक्ट एग्ज़ाम वाले दिन भी उतना टाइम आपको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए देना ही होता है। वो देना है, बच्चे को टाइम देना है, तो बाकी आप कहाँ से टाइम सेव कर सकते हैं। तो बस मुझे लगा कि यूट्यूब है जिसको मैं स्किप कर सकती हूँ। हालाँकि मेरा पैशन है ये, मैं इसको ज़रूर आगे भी कंटिन्यू रखूँगी, बट अभी मेरे पास अपने इस पैशन के लिए टाइम नहीं है। और होली का त्यौहार आके जा चुका है। आप सबको बिलेटेड हैप्पी होली। आई होप सबकी होली अच्छी गई होगी। इन बीते दिनों में ना एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि अ, जो एक मैं ना कभी मानती नहीं थी इस चीज़ को कि नज़र लगती है, बट ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम मैं जो ये मानती थी वो गलत मानती थी। जो भी हम शेयर करते हैं और नज़र लगती है, नज़र इज़ रियल, है ना, किसी भी चीज़ को। मैं वीडियो कंटिन्यू रखूँगी बट मेरे एग्ज़ाम के बाद। और बस आयुष के लिए टाइम मुझे हमेशा निकालना होता है, क्योंकि उसका बचपना मैं जीना चाहती हूँ हर टाइम, सुबह शाम जब भी मुझे टाइम लिखता है। रात के 10 बजे हम कार्ड्स खेल रहे थे, उसका फेवरेट है कार्ड प्ले करना ना, इंडोर एक्टिविटी में। तो हम वो प्ले कर रहे थे आज काफ़ी दिन के बाद। और फिर जो सर्दियों के कपड़े हैं, कंबल वगैरह हैं, वो रखने का टाइम भी मुझे रात को 10:15 हुआ है अभी, इस टाइम पे मुझे मिला था। तो हम मिलके वही कर रहे थे यहाँ पे। एक और मैसेज मैं देना चाहती हूँ हर एक हाउसवाइफ़ को कि देखो यार, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाएँगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है बढ़ ज़रूर सकती हैं, कम नहीं हो सकती हैं। और अगर आपको पॉजिटिविटी के साथ जीना है ना, तो खुद के लिए जीना बहुत ज़रूरी है।
3 चीज़ें आपको जो साथ में लेके चलनी होती हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। और मेरा ये मानना बिल्कुल स्ट्रॉन्गली है कि मैं अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। दूसरा आपका ड्रीम, मेरा जो भी ड्रीम होता है, जो भी पैशन होता है, वो यूट्यूब हो, वो स्टडी हो, वो मैं ज़रूर मैं करती हूँ और मैं करूँगी। क्योंकि ये तो जो 2 चीज़ें हैं ना, हेल्थ और आपका ड्रीम, ये आपको ज़िंदा रखते हैं, है ना? देखो, आपको ज़िंदा रहने के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है और सोचने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे नहीं, खुश नहीं रहोगे, तो आप ज़िंदा नहीं हो सही मायने में।